जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एक्स बीएसएफ हेड कांस्टेबल शाहजन जोस रहने वाला केरल का हूँ। मेरा ज़िला है कोट्टयम और मेरा गांव है किडंगूर में। मैं एक मकान बनाया था नया, उसमें पंचायत वालों ने टैक्स परमिट ले लिया हमसे, बिल्डिंग टैक्स परमिट 54,850 रुपया। ये जो वीडियो करीब मैंने 4 महीना पहले प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में मैंने किया था और फेसबुक में भी किया मैंने, तो कईयों ने उसको देखा है, उसका समर्थन किया था हमें। तो पंचायत में पैसा पहले दिया था, ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, ये पैसा नाजायज़ का जो पैसा है उन्हें वापस लौटाना है, लेकिन कुछ आदमी को दिया है, उसके बाद दिया नहीं। फिर मैंने ये वीडियो फेसबुक में डाल के किया था। तो इस महीने में 15/2/2024 को जो ऑनलाइन में, मतलब अक्षया सेंटर से अपना कागज जो कुछ भी हो देने से ये पैसा लौटाएगा, हमें वापस मिलेगा। क्योंकि पंचायत का जो अकाउंटेंट है उन्हें मुझे खुद फ़ोन किया, सर ऐसे है, पैसा दोबारा ऑर्डर आ गया, वापस मिलेगा। बोला ठीक है, हमने जो कार्रवाई कर लिया तो हमें पैसा मिल गया। 54,850 मैंने देने से मेरा अकाउंट में 27/2/2024 तारीख को 18,267 रुपया 18,267 रुपया मेरा अकाउंट में आ गया। उन्होंने परमिट फीस लिया, कितना है मालूम है? 36,582 रुपया 36,582 रुपया टैक्स परमिट ले लिया, और बाकी जो 18,267 रुपये हमें दिया। ठीक है, उन्हें जो देना था लेना था ले लिया, हमारे जो हक हमें मिलना था हमें मिल गया। तो बात यही है, हिंदी में कहावत है, बच्चा जब रोए तब माँ दूध पिलाता है, बच्चा नहीं रोता है तो माँ दूध नहीं पिलाता है। तो अपना हक के लिए हमें आगे उतरना पड़ता है। मैं फौजी हूँ, फौजी हो चाहे आम आदमी हो, सबको सुनने के लिए मैं कह रहा हूँ, अपना हक के लिए हमने लड़ना ही पड़ेगा। मैं एक फौजी हूँ, मेरा मुद्दा जब हासिल होगा तब तक मैं लड़ूंगा, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। एक फौजी है, चाहे आप पॉलिटिकल हो चाहे कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरता है। हमारी वजह से पॉलिटिकल खड़ा है हिंदुस्तान में, ये याद रखना, कोई भी पॉलिटिकल वाला हो, हमारी वजह से, सिर्फ फौजियों का वजह से। फिल्मी हीरोइन नहीं है हिंदुस्तान के हीरो, हिंदुस्तान की अलग हीरो सिर्फ फौजी है, सैनिक है, उसी की वजह से ये हिंदुस्तान खड़ा है। खैर, हमारे जो केरल का कुछ मलयाली से वो फौज को नहीं मानता है, बोलता फौज को सब कुछ मिलता है, पेंशन मिलता है, कोटा मिलता है, क्या बोलता है, दवाई का मिलता है। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? हमारी आधा जीवन हम अपने देश के लिए कुर्बानी करता है। सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, नौकरी कर रहे, किसान भी कर रहे नौकरी, अपनी काम कर रहे। खैर, किसी को अपनी जान पे खतरा नहीं है, हम जान पे खेलता है हम फौजी, इसीलिए सीमा पे सीना थान के खड़े हम। मैं एक सीमा सुरक्षा बल की जवान हूँ। आई एम ए सोल्जर फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ इंडिया। ओके, मैं सीमा सुरक्षा बल की जवान हूँ। तो टारगेट पर पहुँचने के लिए चाहे गर्दन भी कट जाए, हम पहुँच जाएंगे।
वह है हम जवान। तो इसीलिए हर नागरिक को मैं कहना चाहता हूँ, चाहे फौजी हो, नागरिक हो, हिंदुस्तान की ये जनाधिपत्य गवर्नमेंट है। हम वोट देने से ये लोग जीतता है, हम अगर नोटा देने से कोई नहीं जीता है। हमारे हाथ में है इनका जीत। वो जनता का हिफाजत करना इनका काम है। तो ये लोग करेगा, क्यों नहीं करेगा। इसलिए मैंने आगे तक कार्रवाई किया है, इसलिए हमें पैसा मिल गया। 18,000 है तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें कुछ अभी घर का नंबर मिलना है पंचायत से, उसमें 11,000 रुपये हमें ऑनलाइन में देना है, और इस पैसे से हम दे देंगे। इसी पैसे के इंतज़ार में थे मैं। ये पैसा आने के बाद घर का जो नंबर लेने के लिए जमा करेंगे, तो 11,000 कुछ मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम खुश हैं, हमें मिल गया। तो हमारी जो दिल्ली में राणा सार है, ऑल पैरामिलिट्री का राणा सार से भी मैंने कह दिया, और ये वीडियो उनको भी मैं भेज रहा हूँ। और एक बात और है, जो सरकारी कर्मचारी है केरल का अंदर, कोई भी हो, चाहे अस्पताल का हो, गवर्नमेंट की सर्विस वाला हो, इनको आउट ऑफ स्टेट में कम से कम 1 साल नौकरी कराना चाहिए। चाहे कश्मीर हो, असम हो, चाहे छत्तीसगढ़ नक्सलेट एरिया हो। छत्तीसगढ़ नक्सलेट एरिया में जाने से 1 किलोमीटर जंगल में पैदल जाना पड़ेगा ऑफिस में, क्योंकि मैं नक्सलेट ऑपरेशन एरिया में ड्यूटी किया हूँ छत्तीसगढ़ में, कोलीबड़ा जगह में, कोलीबड़ा 163 बटालियन और 41 BNBSF में मैंने किया हूँ। इसीलिए अपने घर परिवार छोड़ के, माँ बाप, भाई बहन, बच्चा बीबी से छोड़ कर नौकरी है जो जब करेगा ना, ताकि इन्हें मज़ा लगेगा नौकरी कैसा है और वहाँ का जो खाना कैसे है, तो इज्जत से नौकरी कैसे होता है। तो इसलिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकारी जो कर्मचारी है केरल में, उनको आउट ऑफ स्टेट में पोस्टिंग कम से कम 1 साल का दिया जाए, ताकि नौकरी क्या है, तंगी क्या है, इन्हें मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये लोग अपने घर पे बैठ के नौकरी कर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है। मैं किससे नहीं डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ। इस दुनिया में अकेला आया हूँ, अकेले ही जाना है। चाहे कोई भी हो, जन्म लिया है, अकेला आया है, अकेले ही जाना है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्योंकि मैं एक जवान हूँ, मैं एक सैनिक हूँ, ठीक है। हमारी वजह से हिंदुस्तान खड़ा है। फिर कहना चाहता हूँ मलयाली से, केरल का जो कुछ लोग हैं मलयाली से, ये लोग सिर्फ आंधी तूफान आए, चाहे कोई घटना आए, तब चिल्लाता है फौजियों के लिए, ना कि फौजी को कोई इज्जत नहीं करता है। नहीं तो रिपब्लिक डे जब आता है, जो अगस्त 15 स्वतंत्र डे आता है, तब ये फौजी को याद कराता है, नहीं तो कोई नहीं याद करता है। जब मुसीबत पड़ने पर तब आ जाता है। तो मद्रासी हिंदी नहीं जानता है, सब बोलता है, लेकिन निचोड़ का पी लेते हम हिंदी का है हर भाषा। क्योंकि फ़ौज में हिंदुस्तान की हर स्टेट का आदमी से मुलाकात होता है, बातचीत होता है, तो इसलिए हमें हर भाषा जानता है हम, ठीक है भाई। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।